इस इमेज को देखें। इन काले कोट वालों को जब भी हम देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये तो वकील साहब है, यानी लॉयर है। लेकिन हर काले कोट वाला वकील नहीं होता। इनमें से कुछ लॉयर होते हैं, कुछ एडवोकेट होते हैं और कुछ बैरिस्टर होते हैं। इन सब का काम भी अलग अलग होता है, इस कारण इन सब का नाम भी अलग अलग है। मतलब लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल जैसे कई शब्द हम कई बार सुनने को मिलते हैं और कई बार ये हमें कंफ्यूजन में भी डाल देते हैं कि आखिर इनमें से कौन क्या है और वो क्या काम कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, सीनियर एडवोकेट किसे कहते हैं, इन सब का क्या क्या मतलब होता है, इन सब का क्या क्या काम होता है और ये क्या क्या काम कर सकते हैं। और महात्मा गांधी जी कौन थे, एक एडवोकेट या बैरिस्टर, ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉयर यानी वकील के बारे में। इस इमेज को देखें। बेसिकली लॉयर हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने लॉ की पढ़ाई की हो और लॉ के क्षेत्र में डिग्री को हासिल की हो। यानी जिस व्यक्ति ने अपने 3 साल के LLB या 5 साल के LLB कोर्स को पूरा कर लिया है, ऐसे में वो लॉयर की उपाधि हासिल कर सकता है। मतलब लॉयर बनने के लिए LLB यानी कि विधि स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। विधि स्नातक यानी कि कानून के जानकार को हम लॉयर और अपनी भाषा में हम उसे वकील कहते हैं, जो इस तरह के ड्रेस पहनते हैं। अब लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या लॉयर किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। दरअसल कोई लॉयर अपने किसी भी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता और ना ही उसके किसी मुद्दे पर कोर्ट में जाकर बहस कर सकता है। यानी कि लॉयर किसी के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता। एक लॉयर का काम होता है कि वो अपने क्लाइंट को लीगल एडवाइस दे सकता है और उनके लिए सभी लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करके दे सकता है। और जब एक लॉयर अपने BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम को पास कर लेता है और बार काउंसिल का सर्टिफिकेट हासिल कर लेता है, तो ऐसे में वो खुद को बार काउंसिल में एनरोल करके एडवोकेट की उपाधि हासिल कर सकता है, जिसके बाद वो कोर्ट में अपने क्लाइंट का पक्ष भी रख सकता है। तो अब बात करते हैं बैरिस्टर किसे कहते हैं। इस इमेज को देखें। ये बैरिस्टर का ड्रेस है। बैरिस्टर शब्द उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई को इंग्लैंड में पूरा किया हो। मतलब जो लोग लॉ की डिग्री भारत से लेते हैं उन्हें हम लॉयर कहते हैं और वहीं जो इंग्लैंड से लॉ पढ़कर आए हैं उन्हें हम बैरिस्टर कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है और लॉयर की तरह बैरिस्टर भी किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। इसे हम इसी तरह से समझते हैं कि महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और फिर वहां से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे थे। अगर इन्होंने भारत में पढ़ाई की होती तो इन्हें लॉयर कहा जाता। अब बात करते हैं कि एडवोकेट यानी अधिवक्ता किसे कहते हैं। इस इमेज को देखें। ये एडवोकेट का ड्रेस कोड है। एडवोकेट को हम अपनी भाषा में अधिवक्ता कहते हैं। अधिवक्ता का मतलब होता है आधिकारिक वक्ता, जिसके पास कानूनी तौर पर यह अधिकार होता है कि वो अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में उसका पक्ष रख सकता है और उसके समर्थन के लिए कोर्ट में बहस भी कर सकता है। एडवोकेट वो इंसान होता है जिसने लॉ की डिग्री पास कर ली है और वो बार काउंसिल में एनरोल हो चुका है। एडवोकेट के पास कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होता है, जिसके बाद वो कोर्ट में अपने किसी क्लाइंट का पक्ष रख सकता है। इस तरह हर एडवोकेट एक लॉयर हो सकता है, लेकिन हर लॉयर एडवोकेट नहीं हो सकता। अगर लॉयर अपनी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम को पूरा कर लेता है तो ऐसे में वो लॉयर में प्रमोट हो सकता है और कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस ले सकता है। अब ये एडवोकेट भी 3 अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR। तो इन तीनों का मतलब भी समझ लेते हैं। जिसमें एडवोकेट के बारे में तो हमने समझा, जो बार काउंसिल में एनरोल होता है और जिसके पास कोर्ट में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होता है, साथ ही यह किसी के पक्ष में बहस भी कर सकता है। दूसरा सीनियर एडवोकेट यानी एडवोकेट जनरल या वरिष्ठ अधिवक्ता। तो सीनियर एडवोकेट यानी कि वरिष्ठ अधिवक्ता की उपाधि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दी जाती है और यह उपाधि किसी एडवोकेट की योग्यता को देखते हुए दी जाती है। तो सीनियर एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी देखी जाती है। तो सीनियर एडवोकेट की उपाधि उन एडवोकेट को दी जाती है जो कानून की अच्छी जानकारी रखता हो और भारतीय संविधान का एक बड़ा जानकार हो और जिसने बार काउंसिल की सदस्यता ले रखी हो। और सीनियर एडवोकेट के लिए उम्र करीब 45 साल की होनी जरूरी है
और साथ ही उसे करीब 10 साल से लेकर 20 साल तक का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट की उपाधि के लिए विशेष योग्यता भी देखी जाती है, जैसे कि एडवोकेट अपने प्रैक्टिस के दौरान कितने मामलों में शामिल हुआ और उनमें से कितने फैसले उनकी सहमति में आए या उनके खिलाफ आए हैं। एक बार सीनियर एडवोकेट बन जाने पर उनका ड्रेस कोड पूरी तरह से बदल जाता है और यहाँ तक कि उनकी फीस भी बढ़ जाती है। अब एक सीनियर एडवोकेट वकालतनामा दायर नहीं कर सकता, साथ ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना किसी बहस में शामिल भी नहीं हो सकता और किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण में बिना किसी जूनियर के पेश नहीं हो सकता या सीधा किसी क्लाइंट के मुकदमे पर बहस में शामिल नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरे टाइप के एडवोकेट यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या AOR। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी न्यायालय के अपने कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में नामांकित एडवोकेट ही सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में वकालतनामा दायर कर सकते हैं या किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं, और ये एडवोकेट किसी पार्टी या क्लाइंट की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की उपाधि के लिए सुप्रीम कोर्ट के विशेष एग्जाम को पास करना जरूरी है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए 5 साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिसमें से 1 साल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किसी AOR के अंडर रहकर प्रैक्टिस की हो, और जिस AOR के अंडर उन्होंने प्रैक्टिस की है उसे भी 10 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद इन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का पद मिलता है। तो इतने तरह के एडवोकेट होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं जिनमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के बारे में जानते हैं। किसी राज्य के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर को एडवोकेट जनरल कहते हैं। भारतीय संविधान के सेक्शन 165 के अनुसार सिर्फ स्टेट गवर्नर ही एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर सकता है। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देने का काम करता है और साथ ही ये कोर्ट में स्टेट के पक्ष को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एडवोकेट जनरल को विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई में बोलने और सदन में बहस करने का भी अधिकार है। अगर स्टेट गवर्नर चाहे तो कभी भी एडवोकेट जनरल को उसके पद से हटा सकती है, और एडवोकेट जनरल को मतदान करने का भी अधिकार नहीं है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बारे में जानते हैं। संविधान के सेक्शन 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनका पक्ष रखते हैं। अटॉर्नी जनरल का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को कानूनी तौर पर लीगल एडवाइस देना होता है, और साथ ही राष्ट्रपति से मिलने वाले लीगल प्रोसीजर को निभाने की जिम्मेदारियां भी इन्हीं के हाथों में होती है। और अटॉर्नी जनरल को देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। अब अटॉर्नी जनरल देश की किसी भी अदालत में पेश हो सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ नहीं। अटॉर्नी जनरल के कामकाज देखने के लिए उनके पास सॉलिसिटर जनरल की एक टीम भी होती है, और अभी हमारे देश के करंट अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है, यह उनकी इमेज है। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने समझा कि अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सॉलिसिटर जनरल उन एडवोकेट को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने योग्य होते हैं। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के अधीन कार्य करते हैं और उनके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। सॉलिसिटर जनरल सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल के पास ये अधिकार होता है कि वे भारत की किसी भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। इसके अलावा भी 2 ऐसे शब्द हैं जो कभी कभार हमारे सुनने में आते हैं। पहला पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरा गवर्नमेंट प्लीडर। तो इस बारे में भी जान लेते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक क्या होता है? जब भी कोई अपराध मामला सामने आता है तो ऐसे में उसका असर समाज पर भी पड़ता है। जब किसी क्राइम की वजह से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो इससे समाज में भी डर और अविश्वास फैलता है। ऐसे समय में जब क्राइम किसी स्टेट में होता है तो उसे उस स्टेट से जोड़कर देखा जाता है, और किसी पीड़ित को न्याय दिलाना और स्टेट की अस्मिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी उस स्टेट की सरकार के हाथों में होती है। ऐसे में जब कोई आपराधिक मामला सामने आता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट की तरफ से स्थानीय न्यायालय में पीड़ित का पक्ष रखता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम अपनी भाषा में लोक अभियोजक भी कहते हैं, जो सरकार की तरफ से स्टेट और वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एक बार जब पुलिस की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाती है
और वो कोर्ट में चार्जशीट दायर कर देती है, तो ऐसे समय में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि वह कोर्ट में सभी दस्तावेजों को सबमिट करे और बिना किसी का पक्ष लिए पीड़ित को न्याय दिलाए। और लोक अभियोजक के लिए लॉ की डिग्री और बीसीआई में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। दूसरा, गवर्नमेंट प्लीडर यानी सरकारी अभिवाचक किसे कहते हैं? तो जहां एक तरफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट की तरफ से क्रिमिनल केसेस को देखते हैं, वहीं गवर्नमेंट प्लीडर यानी कि अभिवाचक सिविल केसेस में स्टेट की तरफ से पेश होते हैं। इन्हें हम गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। तो ये थे अलग अलग काले कोट वाले वकीलों का मतलब। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।